हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 14 स्टैटिक्स इन एनसीईआरटी में फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीन हम 3 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 टाइप से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है, जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार डायरेक्ट जो मेथड है वो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा सम को शो करता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई आपके पास जो डाटा गिवन है। ये था फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। बी है ये बी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए, और ए यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन। थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। और हमारे पास यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो यहाँ डी आई का मतलब क्या है? ध्यान से देखें, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये देखो डी आई यू आई का मतलब क्या है? जब भी हमारे पास जो नंबर है ग्रेटर नंबर होते हैं तो उनको मल्टीप्लेक्शन करने में टाइम लगता है। देन उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाने के लिए डी आई और हमें क्या निकालना पड़ता है? यू आई निकालना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से हम ये पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों को एक एग्जांपल से मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ और ध्यान से देखना। हम एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मीन। और वही मीन मैं तीनों मेथड से आपको बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कहा है कि ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2, 1, 5। कहता है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन? कौन सा मेथड आप इसमें यूज करना चाहते हो? मतलब से पूछ रहा है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हो, एज्यूम्ड मेथड यूज करना चाहते हो या स्टेप डेविएशन यूज करना चाहते हो। तो आप मीन कौन से भी तरीके से निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले हमें टेबल दी गई है नंबर ऑफ प्लांट्स की, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और 0 to 2
नंबर ऑफ हाउसेज जो पेड़ लगाने वाले हाउसेज हैं वो 1 है, 2 to 4 लगाने वाले 2, 4 to 6 वाले 1, 6 to 8 5, 8 to 10 5, 10 to 12 2 और 12 to 14 3। तो इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर दूंगा हॉरिजॉन्टल टेबल से वर्टिकल टेबल में। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेज 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12, 12 to 14। और इनकी फ्रीक्वेंसी की उन्हें 1 2 1 5 6 2 एंड 3। तो इसको हम बोलते हैं एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई। एक्स आई ग्रुप डाटा में एक्स आई फाइंड कैसे किया जाता है? एक्स आई फाइंड कैसे करेंगे ग्रुप डाटा में? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। जैसे हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1, तो ये आ गया 1। क्लियर है यहाँ? फिर आएगा 2 + 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी 3। सेम एज इट इज हम करते रहेंगे। 4 2 6 यानी 10/2 यानी 5, 6 8 7 सॉरी 14, 14 डिवाइड बाई 2 देन 7, ये आ जाएगा 9 11 एंड 13। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स आई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास देखो एफ आई भी है, एक्स आई भी गिवन है। तो हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है? एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब ये कहता है इसका सिग्मा का मतलब सम करना है किसका? एफ आई इंटू एक्स आई का, और सम करना है सिग्मा एफ आई का। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17 और 17 + 3 यानी 20। ये आपके पास आएगा 1 + 6 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 21 + 23, 23 + 9, 23 + 9 32 यानी 3, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 और 13 16। ये हमारे पास आ गया। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स बार इक्वल टू सम 162 अपॉन 20, तो इसको कट करेंगे 81 अपॉन 10 यानी 8.1। तो 8.1 मीन आ जाएगा इसका। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज किया हमने? डायरेक्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हम अज्यूम मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, और यह भी हमने किसका निकाला है? डायरेक्ट मेथड का। तो देखो इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पुट किया था विच मेथड डिड यू मी फाइंडिंग द, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यू दे रखी है वो स्मॉल वैल्यू है। हम इनको ईजिली मल्टीप्लाई और सम करके हम मीन निकाल सकते हैं। अगर यही नंबर हमारे पास ग्रेटर होते तो हम अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, उसमें आपको मैं अज्यूम मेथड से करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, यानी डेली वेजेज के वर्कर काम करने वाले हैं एक फैक्ट्री में। डेली वेजेज 100 to 120 कमाने वाले हैं 12 वर्कर, 120 to 40 कमाने वाले हैं 14 वर्कर, 140 to 60 कमाने वाले 8 वर्कर एंड 160 to 180 कमाने वाले 6 वर्कर। लास्ट है 180 to 200 कमाने वाले हैं 10 वर्कर। तो अगर फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब अज्यूम मेथड इनमें यूज करना है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे अज्यूम मीन मेथड। तो हमें डाटा दे रखे थे 100 to 120 यानी डेली वेजेज 12, 120 to 140 14, 140 to 160 8, 160 to 180 6, 180 to 200 10। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, इस टेबल को वर्टिकली ड्रॉ करना। डेली वेजेज इन रुपीज में है ये। नंबर ऑफ वर्कर्स 100 to 120 कमाने वाले हैं 12, 120 to 140 14, 140 to 160 8, 160 to 180 6, 180 to 200 10। तो ये आपके पास है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हमें अप्रोप्रिएट मेथड यानी अज्यूम मेथड हमने पढ़ा था, एक्स मीन यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि डी आई जो होता है हमारे पास वो होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई निकालेंगे हम। एक्स आई मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था कैसे निकलता है, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करने पर। तो हो गया, वो आ गया 110, 130, 150, 170 एंड 190। देखो इसको हम डायरेक्ट मेथड से अगर करना चाहें तो देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ग्रेटर नंबर है, इसलिए हमें नेसेसरी हुआ कि एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है, क्या है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन है वो ऑलवेज कहाँ से फाइंड होता है, एक्स आई में से। अब कभी इवन देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर में दे रखा है, कभी ओड नंबर में भी आ जाता है, कभी इवन नंबर में भी आ जाता है। तो हमें एक्स आई क्या करना है, टोटल काउंट करना है 5, तो 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से, ये हमारा हो गया। तो अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन हमारे पास हो गया 150। अज्यूम का मतलब ही क्या होता है, हमें अज्यूम करना है, कोई चीज़ को मानना है, तो हमारे पास आ गया 150। अगर सपोज करो यहाँ पर एक नंबर और होता है, बस जैसे 210 होता, तो हम क्या करते, इन दोनों को देखो 3, सपोज करो 210 होता, तो देखो 3 इधर है 3 इधर है, तो इन दोनों में से, बीच वाले इन दोनों में से आप कोई भी अज्यूम्ड मीन लेकर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हो गया, समझ में आया होगा। एक्स आई माइनस ए यानी डी आई निकालना, एक्स आई माइनस ए, तो 110 माइनस 150। एक्स आई हमारे पास क्या 110 और ए हमने अज्यूम किया 150, तो रिमेनिंग माइनस है 40। 130 माइनस 150 तो माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखो प्लेस थोड़ा कम रह गया, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अब आपको चाहिए एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। ये हमारे पास एफ आई है
और ये हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया है। तो 12 4 जा माइनस के 480, 14 2 जा माइनस 280, 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 6 2 जा 120 और 10 4 जा 400। तो हमारे पास देखो इनका क्या करना, सम करना, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करना। तो -180 और -280, तो इन दोनों का जो सम है वो निकल के हमारे पास आया है 760। देखो 0, 8 + 8 16, 4 + 2 16 माइनस, और जो हमारे पास प्लस है वो निकल के आया है हमारे पास यानी 520। तो हमारे पास माइनस के आए हैं 760 और प्लस क्या है 520। तो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस के 240। तो इनका जो सम निकल के आया माइनस के 240 है। और अपोन में क्या, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का सम एफ आई करेंगे। तो 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20 यानी 0, 1 + 1 2 और 1 3 और ये आ गया 40। इनका जो सम निकल के आया है वो क्या है 40। चेक कर लेते हैं, 20 आया था सम, तो 1 + 1 2 और 1 3 यानी 50 आएगा, 2 कैरी था 50। अब हमारे पास इन फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई। तो ए हमारे पास अज्यूम मीन, तो वो हमने क्या माना था 150 प्लस -240, क्योंकि जो सम निकल के है अपॉन 50। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 150 प्लस माइनस -24 अपॉन 5। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 24 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20 रिमेनिंग 4, नो डिवाइड ब्रिंग डाउन 0, 5 8 जा 40। तो ये आता है हमारे पास 150 माइनस 4.8। तो 150 और 4.8 माइनस करेंगे, 10 - 2 8 2 रिमेनिंग 9 9 - 4 5, ये आपके पास आ गया 145.20। ये इसका मीन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये था अज्यूम मीन मेथड। क्वेश्चन थर्ड है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रेस 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इसमें आपको ऑलरेडी मीन दे रखा है और इसमें डेली पॉकेट अलाउंस दे रखे 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 6 9 13 एफ। हमें फाइंड क्या करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। ऑलरेडी हमें मीन गिवन है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल में डेली पॉकेट अलाउंसेज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11 to 13 7, 13 to 15 6, 15 to 17 9, 17 to 19 13, 19 to 21 F, 21 to 23 5, 23 to 25 4। एक्स आई हमने निकाल लिया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकालते आए थे, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करने पर। अब देखो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ये लेंथी हो जाता है हमारे पास, क्योंकि 12 7 जा फिर 14 6 जा थोड़ा लेंथी है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर ओनली निकालेंगे एक्स आई माइनस ए से। एक्स आई यानी हम क्या निकालेंगे डी आई। तो डी आई निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन एक्स आई में से फाइंड करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, तो हम अज्यूम्ड मीन क्या मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 18। 3 इधर छोड़ दिए 3 इधर,
तो ये आ जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6 और 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2 और 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हमारे पास ये जो नंबर आ गए, स्मॉलेस्ट नंबर आ गए हैं, तो हमारे पास ये डी आई आ गया है। तो नेक्स्ट होता है अज्यूम मीन मेथड। क्या होता है मीन निकालने का? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 7 6 जा माइनस 42, यानी हम निकाले एफ आई इंटू डी आई। 6 4 जा 24 माइनस के 24, 9 2 जा 18 माइनस के 18, 13 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 2 एफ, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। देखो मैं -24 से +24 कट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐड करेंगे देन कट जाएगा हमारे पास। यहाँ +20 है, माइनस के 18 है, इसको कट करूँगा तो मेरे पास आएगा प्लस के 2 रिमेनिंग है। अब हमारे पास आया माइनस के 2 माइनस के 42 और प्लस के 2, तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया है -40 और प्लस 2f। ये जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की, -40 प्लस 2f। अब ये आ जाएगी सिग्मा एफ आई। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 3 22 + 3 25, 25 + 5 30 और 30 + 4 34 और 1 34 और 3 कितने हो गए? 44 प्लस f। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई। क्लियर है? देखो 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 3 30, 25, 25 + 4 और आपके पास आ गया 30 और 34 और 34, ये आ गया। तो वैल्यू हम पुट करेंगे। मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 18 = ए हमने एज्यूम किया था 18 प्लस हमारे पास आएगा -40 + 2f अपॉन 44 + f। ओके, हमारे पास ये निकल के आया 44 + f। देखो ये 18 है, ये भी 18 दे रहे। अज्यूम मीन हमने क्या माना था 18। अगर 18 को मैं इधर ले जाऊँ, 18 - 18 = 0 आएगा। 18 - 18 ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। रिमेनिंग -40 + 2f अपॉन 44 + f, ये 0 हो गया। 0 = -40 + 2f अपॉन 44 + f। इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे देन ये 0 हो जाएगा। 0 = -40 + 2f। तो अगर 2f प्लस इधर से प्लस की 40, तो f = 40/2, यानी आपके पास आएगा 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर?